बस। और हम लोग श्रीमद् भागवतम में स्कंद 5 कर रहे हैं। अध्याय 5 श्लोक संख्या 21 से आज हम करेंगे। 21 से 25 तक ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन आ रहा है। ठीक है, 21 और 22 में जो जीवात्माएं हैं उनका ग्रेडेशंस, माने कौन किस क्रम में है इसका वर्णन आएगा, और किस तरह से ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं इसका वर्णन आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये श्लोक देखते हैं। ठीक है, भूतेषु वीरुद्भव्य उदत् भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमा ये सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठा ततो मनुष्या प्रमथास्ततोऽपि गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगा ये देवासुरेभ्यो मघवत्प्रधाना दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम् भवापरसोऽथ विरिञ्च वीर्या समत्परोऽहं द्विजदेव देव। भूतेषु समस्त उत्पन्न जीवों में, चाहे चर हो या अचर, विरुद्भ्या पौधों से, उदुत्तमा कहीं अधिक श्रेष्ठ, ये जो सरीसृपा रेंगने वाले प्राणी यथा सर्प, तेसु उनमें से, बोध निष्ठा वे जिन्होंने बुद्धि विकसित कर लिए, तथा उनमें से मनुष्य प्रमथा भूत तथा अपि उनमें से भी, उनसे भी श्रेष्ठ गंधर्व लोक के वासी, देवलोक में गायक के रूप में नियुक्त, सिद्धा सिद्धलोक के वासी जिनमें योग शक्ति रहती है, विबुध अनुराग किन्नरगण ये जो देव देवता, असुरेभ्य असुरों की अपेक्षा, मघवत प्रधाना इंद्रादि, दक्ष आदि, दक्ष आदि ब्रह्मा सुता ब्रह्मा के पुत्रु, तब तेषा उनमें से भव भगवान शिव, परहा श्रेष्ठ, सह वह शिव, अथा आगे, और विरिंच वीर्य भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न होने से, सहा वह ब्रह्मा मत परा मेरा भक्त, अहम मैं द्विज देव देवा ब्राह्मणों का उपासक अथवा ब्राह्मणों का भगवान। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रपाद जी के द्वारा, शिल प्रपाद की जाए। तो दो प्रकार की प्रकट शक्तियों, आत्मा तथा जड़ पदार्थ में से जीव शक्ति वनस्पति घास वृक्ष तथा पौधे, जड़ पदार्थ पत्थर पृथ्वी इत्यादि से श्रेष्ठ है। इन अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सरीसृप श्रेष्ठ हैं। कीटों तथा सरीसृपों से पशु श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें बुद्धि है। पशुओं में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य में भूत प्रेत, क्योंकि उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूत प्रेतों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं, सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ होते हैं, असुरों से देवता, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र श्रेष्ठ होता है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र जैसे कि राजा दक्ष, और ब्रह्मा के इन पुत्रों में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है। शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु वे मुझ भगवान के अधीन हैं। चूंकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूं इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो इस श्लोक में ब्राह्मणों का पद ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है। भाव ये है कि शासन का संचालन ब्राह्मणों की देखरेख में होना चाहिए। जो राजा होता है वो ब्राह्मण से दिशा निर्देश लेके शासन का संचालन करता है। यद्यपि ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठतम पुत्र भरत को पृथ्वी का राजा बनाने की संस्तुति की, तो भी उसे संसार पर अच्छा शासन करने के लिए ब्राह्मणों की राय लेनी पड़ती थी। ये कह रहे हैं कि ये राजा बनेगा, ये सर्वश्रेष्ठ है भरत, लेकिन फिर भी एक राजा को जो है ब्राह्मण से दिशा निर्देश लेकर राज चलाना चाहिए। ईश्वर की उपासना में ब्रह्मण्य देव के रूप में होती है। ईश्वर ब्राह्मणों अर्थात भक्तों के अत्यंत प्रेमी हैं। यहाँ ब्राह्मण जाति का नहीं बल्कि योग्य ब्राह्मण का सूचक है। यहाँ जो ब्राह्मण का मतलब जाति से जो है उससे मतलब नहीं है, बल्कि जो योग्य ब्राह्मण है, जो वास्तव में ब्राह्मण के गुण हैं जिसमें, उस जाति का मतलब नहीं, सिर्फ जाति से नहीं, लक्षण से। तो ब्राह्मण में 8 गुण होने ही चाहिए, जिनका उल्लेख श्लोक संख्या 24 में हुआ, अभी आगे आएगा। यह है साम, दम, सत्य, तितिक्षा इत्यादि। तो ब्राह्मणों की सदैव पूजा की जानी चाहिए
और उन्हीं के निर्देशन में राजा को शासन करना चाहिए। भगवान को ब्राह्मण बड़े प्रिय है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ में डाली आहुतियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना घी में बनाए हुए भोज्य पदार्थ प्रसाद ब्राह्मणों को खिलाया जाए उससे प्रसन्न होता हूँ। तो दुर्भाग्यवश इस कलयुग में प्रजातंत्र की जो प्रणाली है उसमें ना तो कार्यकारी अधिकारी का चुनाव बुद्धिमान लोगों के द्वारा होता है, ना वो योग ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित होता है। जो राजा है आज के समय में प्रजातंत्र में, ना तो वो बुद्धिमान लोग उसे चुनाव करते हैं, वो तो जिसके ज़्यादा वोट वो जीत जाता है, और ना वो जो बनता है वो ना ब्राह्मणों से दिशा निर्देश लेता है, और ना ऐसे ब्राह्मण हैं जो प्रॉपर शास्त्र के आधार पर दिशा निर्देश दे भी पाए। तो परिणाम स्वरूप फलस्वरूप अव्यवस्था उत्पन्न होती है। जन समूह को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे भरत महाराज जैसे सर्वोत्कृष्ट भक्त को राज्य का शासक चुन सके। तो लोग अगर कृष्ण भावनामृत होंगे, देखिए अगर हमारी भलाई हमारे में ही है, अगर हम सब कृष्ण भावनामृत रहेंगे तो हम कृष्ण भक्त को ही वोट देंगे और वही फिर सारी व्यवस्थाएं ठीक करेगा। जैसे भरत महाराज जैसा भक्त अगर राजा बनेगा तो सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो यदि राज्य का प्रमुख योग्य ब्राह्मण हो तो सब कुछ ठीक रहता है। राजर्षि, इसलिए उनको कहा जाता था राजर्षि। पहले के लोग राजाओं को कहा करते राजर्षि, क्योंकि राजा के शासन में ऋषियों के भी गुण होते थे। तो इस श्लोक में विकासवाद का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है। पदार्थ से, अब दूसरा टॉपिक यहाँ से प्रभुपाद जी ले रहे हैं कि पदार्थ से जीवन के विकास के आधुनिक सिद्धांत का इससे कुछ हद तक समर्थन होता है, क्योंकि इसमें भूतेषु विरुद्धभ्या का उल्लेख है, अर्थात जीवों का विकास कैसे हुआ। वनस्पतियों से घास, फिर पौधे तथा वृक्षों से हुआ, जो जड़ पदार्थों में श्रेष्ठ है। फिर दूसरे शब्दों में पदार्थ में शक्ति होती है कि वह वनस्पतियों के जीव रूप में प्रकट हो। इस तरह जीवन पदार्थ से प्रकट होता है और पदार्थ जीवन से। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा गया, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं समस्त वैकुंठ तथा मर्त्य लोकों का कारण हूँ, मुझसे ही प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। तो सब कुछ किससे उत्पन्न हो रहा है? भगवान से। तो भगवान की शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक भौतिक शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति। ये दोनों मूलतः श्री कृष्ण से उद्भूत होती हैं। श्री कृष्ण परमात्मा है, और यद्यपि ये कहा जा सकता है कि भौतिक जगत में जीवित शक्ति सजीव पदार्थ से उत्पन्न होता है, किंतु ये स्वीकार करना चाहिए कि पदार्थ मूलतः परम व्यक्ति आत्मा से उत्पन्न हुआ है। पदार्थ से जीव कभी कभी उत्पन्न हो सकता है, पर सब कुछ अल्टीमेटली उत्पन्न किससे होता है? भगवान से। ये मानना चाहिए, ठीक है, कि पदार्थ परम व्यक्ति आत्मा से उत्पन्न हुआ है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, निष्कर्ष से निकला कि प्रत्येक वस्तु चाहे लौकिक हो या अलौकिक परमेश्वर से उत्पन्न है। ये बहुत बड़ा फिलॉसफी है, इसको ज़्यादा ना समझ में आए तो इतना समझ लो कि जो कुछ भी है सब भगवान से उत्पन्न होता है। बस समस्त चीज़ों के स्रोत कौन है? भगवान है। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ठीक है। तो विकासवादी दृष्टि से जीवात्मा पूर्णता को तब प्राप्त करता है जब वो ब्राह्मण पद तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ पद है ब्राह्मण विकास की श्रेणी में। तो ब्राह्मण परब्रह्म का उपासक है और परब्रह्म ब्राह्मण की उपासना करता है। दूसरे शब्दों में भक्त परमेश्वर के अधीन है और ईश्वर अपने भक्त को संतुष्ट रखना चाहते हैं। भगवान हमेशा भक्त को संतुष्ट रखना चाहते हैं। ब्राह्मण को द्विज देव कहा जाता है और ईश्वर द्विज देव अर्थात ब्राह्मणों के देवता हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय, ठीक है, ब्राह्मणों के देवता भगवान है। तो चैतन्य चरितामृत में भी विकासवाद की व्याख्या हुई है। उसमें कहा गया है कि दो प्रकार के जीव है, जड़ तथा चेतन। चेतन जीवों में पक्षी, पशु, जलचर, मनुष्य इत्यादि परिगणित हैं। चेतना जिनके पास है, पक्षी, पशु, जलचर, मनुष्य, और इनमें से मनुष्यों को सर्वोत्कृष्ट माना गया है। जो चेतना वाले हैं उनमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ। क्यों? किंतु इनकी संख्या अल्प है, कम है। इन थोड़े से मनुष्यों में निम्न श्रेणी के मनुष्य कई हैं। तो मनुष्य जितने दो प्रकार के जीव हैं, जड़ और चेतन। चेतन में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में की संख्या बड़ी कम है, और इनमें से निम्न श्रेणी के मनुष्य कई हैं। वो कौन से? जैसे मिलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध, शबर। तो मनुष्यों में वैदिक नियमों को मानने वाला श्रेष्ठ है।
अब सब में मनुष्य में कौन श्रेष्ठ? जो वैदिक नियमों को माने। इनमें से वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले कम ही लोग हैं, वैदिक नियमों को मानने वाले बहुत कम हैं। तो इनमें से अधिकांश सकाम कर्म करते हैं। अब उनमें से जो है उनमें से अधिकांश सकाम कर्म में लगे हैं या उच्च पद प्राप्त करने के लिए पवित्र कर्म करते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा है? मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। अनेक सकाम कर्मियों में से कोई एक ज्ञानी होता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। अनेक ज्ञानियों में से कोई एक भौतिक बंधन से मुक्त हो पाता है, और ऐसे लाखों मुक्त ज्ञानियों में कोई एक कृष्ण भक्त होता है। तो कृष्ण भक्त होना इतना रेयर है, यानी कि इतना दुर्लभ है। ठीक है, तो क्या ग्रेडेशन बताया कि सबसे पहले जो अचल हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जो चलते फिरते नहीं हैं, वो सबसे निम्न है। ठीक है, फिर ना चलने वाले जीव जंतु है ना, उसके बाद चलने वाले जीव जंतु, फिर जानवर, फिर मनुष्य। मनुष्य में जो वैदिक नियमों को मानने वाले हैं है ना, प्रमाथस, उसके बाद गंधर्व के बाद सिद्ध के बाद किन्नर, ये उनसे श्रेष्ठ है। किन्नरों से श्रेष्ठ असुरों से श्रेष्ठ देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र। ठीक है, इंद्र से श्रेष्ठ दक्ष, उनसे श्रेष्ठ शिव से श्रेष्ठ ब्रह्मा, और ब्रह्मा से श्रेष्ठ भगवान स्वयं। अब भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो जहाँ पे दो बात आई विशेषतः, पहली कि भगवान का क्या कहा जाता है? ब्रह्मण्य देव, यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये उन ब्राह्मणों की बात चल रही है जो गुण से ब्राह्मण है, न कि जाति मात्र से। ठीक है, जो जाति से ब्राह्मण है वो गुण से भी हो सकता है, लेकिन जो जाति से नहीं है वो भी गुण से ब्राह्मण हो सकता है। ठीक है, और दूसरी पॉइंट यहाँ बताया गया कि ब्रह्मा जी को शिव से श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि ब्रह्मा जी शिव के पिता हैं। ठीक है, और क्योंकि वो ब्राह्मणों की पूजा भी करते हैं। लेकिन शिव, वैसे देखा जाए तो शिव जी श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं और वो उनके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है, इसलिए शिव जी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ भी हैं। ठीक है, इसके बाद अगला श्लोक आता है 23वां, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के मुख से ही खाता हूँ। ठीक है ना, तो ठीक है, तो 23वां श्लोक हम लोग कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिल भगवान की जय।